पहले दिन जो था ना वो ऐसा हुआ था कि पहले दिन जो है जो कान में है ना, कान में और पूरा शरीर जो अपना शरीर है ना, ये पूरे शरीर में झंझनाहट आ जाती थी और जैसे अपने रोंगटे खड़े हो जाते ना वो ऐसा होता था पहले। बराबर। हाँ। पहले 3-4 माला के बाद होता था, फिर पहली माला से ऐसा हुआ। जैसे मैं चालू किया तो लगभग 10-15 ही ऐसे माला के जो होता है ना वो किया और चालू हो गया था। और मैंने आपको बात की थी ना 2 दिन पहले, 2 दिन पहले मैंने जो बात की थी ना उस दिन वो बंद हो गया। लेकिन दूसरे दिन जो जिस दिन मैंने बात की ना उस दिन रात को है ना, तो वो तो बंद हो गया। लेकिन जो मेरे अपने दोनों आंखों के बीच में जो हम टीका लगाते हैं ना, वहाँ पर जैसे तीसरी आंख अपनी खुली हो और जैसे बंद होती है खुलती है, बंद होती है खुलती है, ऐसा होता है। 2 दिन से ऐसा अनुभव हो रहा है। परसों और कल को ऐसा 2 दिन से वो अनुभव हो रहा है। बहुत ही बढ़िया। हाँ। और अभी वो तरंगे महसूस हो रही थी, वो कब कम हुई? क्या वो चली रही? वो 2 दिन पहले जो मैंने बताया था ना आपको, वो बंद हो गई। लेकिन वो कल से परसों से है ना, परसों से जैसे अपनी तीसरी आंख जो बीच में होती है ना, माता रानी की होती है ना, जैसे बंद होती है खुलती है बंद होती है, ऐसा हो रहा है। ये तो बढ़िया अनुभव। अभी 1 पॉइंट ऊपर चलेगा ना। हाँ, मतलब 2 दिन से ऐसा होता है। और वो कितना मान लो कि अपना 10-15 सेकंड के लिए ऐसा होता है, 15-20 सेकंड के लिए हो जाता है ऐसा। और रोंगटे तो खड़े हो जाते हैं, पूरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और कई बार तो ऐसा भी महसूस होता है। तो मैं अभी रात को मैं ध्यान लगाता हूँ, रात को 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे, तो जैसे तोते की आवाज आती है ऐसा होता था। मैंने वो मंत्र भी किया नहीं अभी। हाँ, आवाजें आ रही है ना अभी? हाँ। थोड़ी थोड़ी आ रही है, थोड़ा शुरुआत में थोड़ा सा ही होता है, धीरे धीरे होता है। मैंने वो अभी तो वो जो मैंने किया ही नहीं, वो मातंगी वाला जो है ना। अब हमारा संकल्प है ना, हमने तो ऊर्जा भेज दी है ना, आप हमारे से आसानी में कर रहे हो और हमारे पास जो शक्ति है वो तो पहले ही भेज दिया। आपको तो अभी वो ऊर्जा बीज अंश दिया है ना, बीज मंत्र समझो वो, ठीक है। इस जो मंत्र दिया है उसको बीज समझो, वो ऊर्जा बढ़ाने का। बस वो इसके आगे ये करते ही आपको मेन चीज दे देंगे ना, वो आपको तुरंत और क्लियर आवाज आएगा। आप सोचो ना कि अभी मैं मूल मंत्र जपने से पहले जो सहायक मंत्र ही इतना प्रभावशाली है, जो मूल मंत्र दूंगा तो आपके कान में कितना स्पष्ट रूप से आवाज आएगा। जो मंत्र दिए है वो शक्तियों के माध्यम से ही दिए है हमने, और जो उनके मार्गदर्शन में, तो वो सटीक होता है, उसमें कोई संशय ही नहीं। बस आप विश्वास के साथ करेंगे तो आपको निश्चित वो जो सिद्धि चाहिए वो मिल जाएगी आपको। विश्वास के साथ तो किया ही है। और अपना देखो 2 चीज है, आप विश्वास और समर्पण होगा शक्ति के माध्यम, और प्रेम होगा शक्ति के की तरफ, तो आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। जब किसी व्यक्ति को समर्पण पूरी तरह होगा ईश्वर के प्रति, तो ईश्वर वो पूर्ण सहायता करता है किसी दोनों। और दूसरी एक बात, जो जिसने मुझे जो ये मकान दिलवाया था ना गुरु जी, वो 2 पंडित ही है, वो लोग मेरे पास में आते हैं। तो वो मेरे पास में आते हैं ना, तो जैसे मैं उन लोगों को, जैसे मैं उसको जो करना था ना, जो काम के लिए वो जाते, और मैं उसको बोलता कि तुम्हारा ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा। तो बाद में ऐसा ही होता है। तो यही तो नहीं कि जैसे जब व्यक्ति आपके, जैसे कि आपके कान के पर्दे अभी खुले नहीं है, खुल रहे हैं, आगे चक्र खुल रही है, पर ऊर्जा आपके पास अभी आ चुके हैं साधना करने से इतने दिनों से, तो ऊर्जा आपके जो जुबान पे बैठी है, तो आप जो भी बोलेंगे ना वो सही बोलेंगे, गलत बोलेंगे नहीं, ऐसा होगा। आपको पता नहीं चलेगा माइंड को, अवचेतन मन को, पर वो जुबान पे बैठ के आपका कार्य संपन्न हो रही है। जैसे मैं यहाँ पर बैठा होता हूँ ना, हम 2-3 हम बैठे होते हैं, वो मेरे पास में आते। अभी वो मंदिर बंद होगा 4 बजे, तो अभी जस्ट थोड़ी देर में मेरे पास में आएंगे वो 2। अजय, आपको जो लगता है ना वैसे बोलना है, जो आप स्वतः ही थोड़ा सा बोलना शुरू कर देंगे तो स्वतः ही आपके आगे का बोलना आपको मिलने लगेगा, तो आपकी वो सिद्धि का स्वतः ही अनुभव होने लगेगा कि आपको महसूस होगा कि मैं जो बोलता हूँ वो सच हो रहा है ना? सच होता है, होता ही है। ऐसे कि मैं बोलूंगा कि
ये देखो ये आ रहा है, तो आता ही आता है। ये तो प्रभाव है ना सिद्धि का। और मैं 9 बजे से चालू करता हूँ ना गुरु जी, तो डेली 12 बजे तो फिक्स बैठता ही हूँ। और 12 बजे के 3 बजे के लिए वो मैं है ना ध्यान में चला जाता हूँ। 3 घंटे तक ध्यान करता हूँ मैं। और 9 से 3, 2, 2:30 तक तो मैं करता ही करता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपका अनुभव सुन के। और अभी तो शुरुआत ही है, और अभी और एक मूल मंत्र देना ही है वैसे, तो उसके बाद तो बहुत ही बढ़िया अनुभव होंगे। बस आपको ये विश्वास के साथ बने रहेंगे, माँ की कृपा तो बरसेगी और। ठीक है, ओके, चालू ही है। और जो मंत्र मुझे वो भेज देते तो मैं ना, तो भी क्या है, अभी मैंने जो संकल्प नहीं लिया था, मैं संकल्प लेके ही करता हूँ। मैंने वो जो 11 दिन का संकल्प लिया था, कल 11 दिन पूरा हो जाएगा मेरा, सोमवार को। कि फिर से ऊर्जा चेक करूंगा। ठीक है, अभी तो कल है 1 दिन का, तो 1 दिन का होने के बाद पूरा स्कैनिंग करने के पश्चात देवता क्या कहेंगे उस मार्गदर्शन अनुसार आपको मैं बताता हूँ। और आपने गुरुजी मेरे बारे में देखा होगा, तो आपने कितनी % ऊर्जा हुई है? तो मैं तो वही तो बोल रहा हूँ कि कल मैं आपको पूरा स्कैनिंग करके बता दूंगा परसों, तो परसों के अनुसार आगे बताऊंगा क्या करना है। ठीक है, फिर मैंने एक बात और भी सोची थी, मैं आपको बताऊं? आप बोलो तो बताऊं? बताओ। हाँ, मैंने ऐसा सोचा था कि मान लो कि मैं, देखो वो आपको शायद पता होगा, मुझे तो नहीं है। मैंने भी देखो इसमें सुना था और यूट्यूब में देखा था कि जैसे मान लो कि अपने भगवान को मिलना हो, मान लो कि गुरु जी को आप किसी को भी मिलना हो तो किसी के जरिए मिलते हैं हम। मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में जाने के पहले हम पुजारी को मिलते हैं, और पुजारी हमको माता जी को दर्शन करवाते हैं, चलो बात को। तो ऐसे मैंने ऐसा सोचा था, मान लो कि हम कोई मान लो कि भूत साधना करते हैं, तो भूत साधना के जरिए भूत की जो सिद्धि हमने कर ली, तो भूत हमारे रूबरू हो गया, तो हम उससे जरिए हम माता जी के जो साधना करते हो, तो उसमें वो अपना जरिया बनता है और हम उससे मिल सकते हैं। ऐसा हो सकता है? हेलो? हाँ, हेलो। हाँ 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 हाँ, तो आप क्या करोगे, उसका 41 दिन का साधना करोगे? अच्छा। हाँ, जो मान लो कि तो ये 2 चीजें है ना, कि जैसे कि आपके पास वो गुरु ना हो ना, त्रिकालदर्शी गुरु जी, तो वो साधना करनी चाहिए। तो आपके तो त्रिकालदर्शी गुरु जी है, तो वो करने की क्या जरूरत है आपको? नहीं, आ तो पूछा मैंने नहीं नहीं, ऐसा क्या होगा लाभ मुझे? आपको क्या सोच सही है, पर क्या करोगे उसका चीज? आप जो भूत बताएगा वही तो आपको बता रहे हैं ना। ना, वही मैं क्या बोलता हूँ कि मैं आपको, इसीलिए मैंने आपको पूछा कि आपको वैसी जरूरत नहीं है ना, जरूरत उन लोगों के जिनके पास गुरु नहीं है। हाँ, वो तो है। तो वो गुरु जी आपको माता जी तक पहुंचा नहीं सकते हैं, तो तब आप कर सकते हो उनके पास, आपके गुरु जी के पास भूत प्रेत हो। ठीक है, आपके गुरु जी स्वयं माता जी के भगत है, उन्होंने फुल दर्शन कर चुके हैं, उनसे बातचीत करके आपको मार्गदर्शन कर रहे हैं, आपका अनुभव हो रहे हैं। आपने साधना तो भी नहीं किया और इतने सारे अनुभव ऊर्जा के कारण। तो आपके गुरुदेव स्वयं माता जी के भगत है, उनकी बातचीत करते हैं, वही उसी के मार्गदर्शन में आपको मंत्र दिए हैं। तो आप बोल रहे हो वो भूत प्रेत करके भूत के पास जाके फिर गुरु जी के पास आके फिर माता जी के पास जाएंगे। नहीं, आपकी सोच है, पर वो आपकी जरूरत नहीं है ना। बात मेन चीज ये है, हमसे मिलने से पहले आप भूत प्रेत कर लेते तो वो बता शायद कहीं से जानकारी दे। और वो ये जो भी चीज है ना, भूत प्रेत ये भी है कि आपको वो अपने लिए भी यूज कर सकता। भूत प्रेत आपका दिमाग को वश करके बांध दे के मैं ही माता जी हूँ दिखा देता, और अपनी ही पूजा करवा लेता पूरा जीवन। बाद में आपको मृत्यु के बाद आपको गुलाम भी बना देता, आपको फंसा भी सकता है। सारे भूत ईमानदार थोड़ी ना होते। इतना फंसा देते कि आप पूरा जीवन ये बर्बाद हो जाते, आप धन में लगे लेते, जन सेवा बाजू लग जाती, आप इसमें लग जाते, तो भोग में ही अपना जीवन, आपका दिमाग ऐसा घूम जाता कि आप पैसा और धन के चक्कर में ही, स्त्रियों के चक्कर में फंस जाते। आपको लगेगा आप भोग कर रहे हो, वो भूत प्रेत ही आपका भोग करेगा। ऐसा होता है। ये बहुत ही रिस्क का काम होता है, वो वही गुरु के सानिध्य में करना होता है।
तो वो तो तुलसीदास जी ने वैसे ही उनको मिल गए थे। वो अलग अलग भाग्य है, जैसे व्यक्ति हर व्यक्ति को अच्छे भी मिलते बुरे मिलते, वैसे ही शक्तियाँ भी अच्छी और बुरी मिल जाती है स्वभाव के अनुसार। तो शक्तियों हाँ को वो भी तो ये है। प्रेम और स्नेह करना पड़ता है, उनकी जो कुछ बातें होती है समझना पड़ता है, तभी वो हमें समझते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत होता है, तो अभी आपको तो वैसे जरूरत नहीं है, तो ये विचार त्याग दीजिए। आपको तो वो साधना दे रहे, वो साधना करते आप माता की जा पहुंच ही जाए। ठीक है, कर्ण माता की, ठीक है, कोई उनसे बात बातचीत नहीं अभी। करनी। हाँ ठीक है। हाँ वो मुझे ओके। वो मंत्र भेज देना। हाँ ठीक। हाँ ठीक है। प्रणाम दोस्तों। अभी आप साधक का अनुभव सुन रहे थे और साधक को पहले दिन से ही कान में अलग अलग महसूस हो रहे थे अनुभव, और तरंगे महसूस हो रही थे, और साथ ही उनको आज्ञा चक्र पे भी चीज़ें दिखने लग गई थी बहुत सारी। और मंत्र के प्रभाव से साधक को आगे क्या होने वाला है और आगे कौन सा कार्य हो सकता है नहीं हो सकता, ये भी उनको अभी स्वतः ही ज्ञात होने लगा है। बल्कि कान में उनको आवाज़ पूरी तरह नहीं प्राप्त हो रहे, पर उनको आगे क्या होने वाला है, और कोई भी बोल देता है कि ये अमुक तुम्हारा काम हो जाएगा, तो वो हो ही जाता है। तो देवी सरस्वती का ही रूप कर्ण मातंगी है, और वो जीवा पे भी वास करती है। तो अब साधक जो भी बोलता है वो सत्य हो जाता है, यानी जो भी बोले तो वो सत्य ही बोलता है, क्योंकि जीवा पर माँ के तरह शक्ति का विराजमान है इसलिए। और इतना हर साधक को कान में या दृष्टि खोलने से पहले शक्तियाँ जीवा के माध्यम से भी बताना शुरू कर देता है। तो व्यक्ति के मन में जो आता है वो बोल देना चाहिए आत्मविश्वास के साथ, तो सामने वाले साधक निश्चित ही उस बात को समझ जाएगा और वो सत्य भी हो जाती है। और ईश्वर पर जितना यानी देवी पर जितना भरोसा होता है, शक्ति का उतना ही आप ज़्यादा लाभ ले पाते हो। यानी शक्ति पर ज़्यादा भरोसा होगा तो आपको शक्ति कान में बताने या दृष्टि खोलने से पहले ही आपको जीवा पर वास करके स्वतः ही आपको दूसरों के बारे में जो भी बताएंगे वो सही ही निकल रहा है। आप जो आपको समझ में नहीं आएगा, आपकी बुद्धि के समझ में नहीं आएगा, पर आप जो भी बोलोगे खुद को भी नहीं समझ में आएगा, पर आपके जो भी बोलेंगे वो सच्ची बोलेंगे, जो आगे घटित होने वाला है वही बोलेंगे। तो ये शक्ति का प्रभाव होता है, यानी शक्ति आपके माध्यम से बोलने लगती है, ये भी होता है। और साधक को यही अभी अनुभव हो रहा है और यही स्थिति है, और उनको अभी और साधना ही करनी होगी, तभी उनके कान के पर्दे खुलने के पश्चात उनको पूरी तरह सुन पाएंगे, और उसी शक्ति के माध्यम से जन कल्याण और दूसरों का मार्गदर्शन करने में सक्षम हो जाएंगे। वो उनके बहुत सारे अनुभव हो ही रहे और बढ़िया चल रही है साधना। और फिर भी वो उनका मन एकदम ये है कि त्रिकालदर्शी गुरु जी के सानिध्य में साधना करते हुए भी उनको सही से हर समय स्कैनिंग करके मार्गदर्शन भी दिया जा रहा है, और उनको अनुभव भी हो रहे हैं, और सही से अनुभव हो रहे हैं जिनकी जिसे कान में बताने वाली सिद्धि को जो अनुभव होने वाले होते हैं वही अनुभव हो रहे। फिर भी लोगों का मन वही है कि उनके मन दिमाग में ये चल रहा है कि वो साधना में इतने नज़दीक पहुँचे हैं और थोड़ी साधना करेंगे कुछ 1 महीना, तो वो देवी कान में बता नहीं सकती है और दूसरों का भूत भविष्य वर्तमान बता सकते हैं। पर उनका जो पिछला प्रारब्ध है, पाप कर्म है, उनके जो सिद्धि में बाधा बन के उनके विचारों के माध्यम से उनको मन बटा रहे। उनका विचार ये कि मैं अभी भूत प्रेत को सिद्ध करूँ, उसके बाद माँ तक पहुँचूँ। तो ये अलग थोड़ी ना, आप तुलसीदास थोड़ी ना हो, तुलसीदास का भाग्य अलग था। उनको राम मिलने वाले थे, उनके कर्म पिछले जन्म से बहुत अच्छे थे। तो आपके तो ग्रह उतने अच्छे नहीं हैं, तो भूत प्रेत प्राप्त कर लोगे तो भी क्या मिलेगा आपको, उनसे ज्ञान थोड़ी ना मिलेगा, ही मिलेगा नहीं मिलेगा ये थोड़ी ना है। तो आप व्यर्थ की ऐसे अपना दिमाग चलाते रहते हो। बात नहीं है ये कि दिमाग चलाते नहीं, इसका कारण क्या है कि आपका प्रारब्ध है, आपके पिछले जन्म का कर्म है, वो सिद्धि के बाधा आके आ जाता है। जब गुरु से ऐसे सवाल पूछे जाते तो गुरु जी शंकाओं का निरसन करता है कि वास्तव में क्या सही है और क्या नहीं। और दूसरी चीज़ ये है कि आप प्रेत को आप रूबरू बात करने का जल्दी होगा, ऐसा कुछ है तो ऐसा गलत फहमी है आपको। आप भूत प्रेत आपको प्रत्यक्षकरण होगा जल्दी, ऐसा मानना आपको गलत हो सकता है, क्योंकि भूत प्रेत की आपकी ऊर्जा से ही अपना शरीर बनाता है। वो आपकी ऊर्जा पूरे जीवन खींचता रहेगा। वो तो स्वावलंबी शक्ति नहीं है, वो तो परावलंबी शक्ति है, दूसरों पे जीने वाली शक्ति है।
तो वो जीवन भर आपकी जो ऊर्जा होगी, आध्यात्मिक ऊर्जा, उसको खींचती रहेगी और उतना ही वो सहायता करती रहेगी जितना आप उसको ऊर्जा देते रहेंगे। तो वो आपको भ्रमित भी कर सकता है अपनी इच्छाओं को पूर्ति के लिए, क्योंकि वो तो उसकी तो इच्छाएं हैं। जैसे भगवान है, वो तो स्वयं पूर्ण है, वो अनादि है, अनंत है और स्वयं आनंद सच्चिदानंद स्वरूप है। भूत प्रेत तो सच्चिदानंद स्वरूप थोड़ी ना, तो वो तो वासनाओं में लिप्त होता है, इच्छाओं उसकी बड़ी पड़ी होती है। तो वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए आपका माध्यम बना सकता है। आप उसको सोचते हैं कि उसको माध्यम बना के अपनी इच्छाएं पूरी करो, पर ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए भी आपके पास उतनी क्षमता होनी चाहिए दूसरों को कंट्रोल करने। जहाँ ऊर्जा होती है तभी वो ज्ञान होता है, तभी आप हर शक्तियों को कंट्रोल कर सकते हो। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, वो तो बल्ब भी जला सकते हो तो उससे आपका शरीर जल भी सकता है। तो ऐसे बहुत सारे होता है जो अज्ञान में, आदि ज्ञान में आप कुछ भी करोगे तो उसका नुकसान ही हो सकता है। तो आप अपने गुरु के सानिध्य में ही करें, अनुभवी व्यक्ति के साथ करेंगे तो ही उससे लाभ होता है। शक्तियाँ का लाभ के चक्कर में आप अपने परिवार को दुख पहुँचा हो, ये हम नहीं चाहते। तो हम वास्तव में बताते हैं कि आप प्रत्यक्षकरण करना चाहते हैं, देवी का करो या यक्षिणी का, अप्सरा का करो, वो तो आपकी ऊर्जा से ही प्रत्यक्षकरण होगी। आपके पास ऊर्जा नहीं होगी तो वो आएगी तो भी आपको दिखेगी नहीं। ऐसे बहुत सारे अनुभव है कि लोगों के पास सिद्धियां है पर उनको ना वो सुन सकते हैं ना महसूस कर सकते, क्योंकि उनके पास जो ऊर्जा होनी चाहिए कुंडलिनी शक्ति की, जो आज्ञा चक्र के कान में ऊर्जा होनी चाहिए। तो यानी कान में भी एक चक्र होता है, ऐसा नहीं कि आपके पास 7 ही चक्र है, 100 से ज़्यादा शरीर में चक्र है। और हर चक्र पे ध्यान लगाने से अलग अलग, जैसे आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाने से दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, सारी चीज़ें दिखने लगती है। वैसे कान में भी एक चक्र होता है, उस चक्र का ध्यान करने से ही कान में आपको दिव्य शक्तियों का आवाज़ आप सुन सकते हो। तो ये बहुत अनुभवी गुरु और जो त्रिकालदर्शी गुरु जी होते, जो शक्तियों के माध्यम से बात करके आपको मार्गदर्शन करते, वही आपको सिद्धि आसानी से प्राप्त करा सकते हैं। बाकी कोई गुरु होते वो सारा आपको, आपकी मेहनत और आपका पैसा और समय तीनों बर्बाद कर देते हैं। तो और कहीं कभी ऐसा भी हो सकता है आपके भाग्य अच्छा हो तो मिल भी सकता है, पर इन सिद्धियों को प्राप्त करना है तो आपको एक अनुभवी व्यक्ति के साथ ही साथ वो एक दिव्य दृष्टि प्राप्त व्यक्ति के सानिध्य में करेंगे तो ही आपको लाभ होगा ज़्यादा। ठीक है। और दूसरी चीज़, आप हमारे आश्रम से जुड़ते हैं आजीवन, तो आपको आजीवन आपके भौतिक कार्यों में मार्गदर्शन और शक्तियों की सहायता भी दी जाती है, सकारात्मक ऊर्जा भी दी जाती है। साथ ही आपको आध्यात्मिक कोई सिद्धि प्राप्त करनी है, या आप आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, या प्रकृति के बंधनों को समझना चाहते हैं, या आप प्रकृति के से मुक्त होना चाहते हैं, या मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत सारे साधक का हमारे से आजीवन जुड़कर साधनाएं कर रहे, साथ ही हमारे जो भौतिक लक्ष्य है उनका वो भी दिव्य शक्तियों के मार्गदर्शन में उसको प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। और आध्यात्मिक और भौतिक दोनों सुख प्राप्त हो, यही ब्रह्मलोक आश्रम का हेतु है। और वो हम बहुत ही प्रयास कर रहे हैं। और हर व्यक्ति को हर दिन हम टेलीग्राम के माध्यम से भौतिक कार्य हो या उसका आध्यात्मिक कार्य हो, साधना चल रही हो या कोई उसकी पढ़ाई चल रही हो या कोई बिजनेस चल रहा हो या कोई जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहा हूँ या कोई भी हो, तो वो टेलीग्राम के माध्यम से पूछ के जाता है और गुरुदेव से आशीर्वाद लेके जाते हैं। और गुरुदेव टेलीग्राम के माध्यम से हमेशा आपके दिन भर आपके सवालों के जवाब भी देते हैं। और हम जैसे जैसे समय मिलता है वैसे हर व्यक्ति का सवाल का जवाब देते ही हैं टेलीग्राम के माध्यम से। जिनको इंस्टेंट सवाल मिलता है और कम समय में समझ भी जाते हैं वो लोगों को, और उससे आध्यात्मिक और भौतिक और तेज़ी से उनकी उन्नति हो रही है और लोगों को लाभ भी हो रहा है। और उसका अनुभव भी हम निश्चित ही आगे कुछ दिनों में डालेंगे। साथ ही बहुत सारी शक्तियों का भी अनुभव लोगों को हो रहे हैं, अलग अलग शक्तियों का। और हम अपनी शक्तियों के माध्यम से लोगों को सटीक मार्गदर्शन दे रहे हैं, जिसके कारण लोगों को अनुभव तो हो रहा है, साथ ही उनके जीवन में भी परिवर्तन हो रहा है और उन शक्तियों का उनको लाभ प्राप्त हो, ऐसा प्रयास करें। हम तो यही प्रयास करते कि व्यक्ति को पूर्णतः प्रत्यक्षकरण ही हो, पर व्यक्ति साधक मेहनत करने के लिए रेडी है, तो समय देने के लिए तैयार है, तो वो उसको निश्चित ही हम शक्ति का प्रत्यक्षीकरण करवा सकते हैं।
या आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, कोई भी प्रत्यक्षकरण का नाम सुनते ही भागने लगता है, उससे टालने का प्रयास करता है। पर हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति प्रत्यक्षकरण ही करे, देवी देवता का हो या यक्षिणी का हो या पिशाचनी का हो या पिशाच का या यक्ष लोक की कोई शक्ति हो, तो देवी देव 10 महाविद्याओं की हो, तो हम चाहते हैं कि आप पूर्णतः प्रत्यक्षकरण ही सिद्ध करें और शक्ति का आप स्वयं के लिए लाभ, अपने परिवार के साथ अपने जुड़े व्यक्तियों को भी लाभ पहुँचाए, साथ ही अपने जन कल्याण के लिए भी शक्तियों का यूज करें, जिससे कि हमारे धर्म, हिंदू धर्म और सनातन धर्म का विकास हो। और हमें भी आपको शक्ति या सिद्ध करवाते हैं तो हमें भी बहुत सारा पुण्य प्राप्त होता है, जिससे कि आप शक्तियों के माध्यम से और लोगों की सहायता करते हो। ये तो शक्ति है जो हर कार्य में सहायता कर सकते हैं, आध्यात्मिक चीज़। हमारे आश्रम से आप जुड़ के आध्यात्मिक और भौतिक कार्यों में पूर्णतः शक्तियों का मार्गदर्शन तथा सहायता चाहते हो, तो आप टेलीग्राम पे अपना नाम, फ़ोटो, माता पिता का नाम, गोत्र और जन्म स्थान, जन्म समय और जन्म दिनांक आप सेंड करें। आपको निश्चित ही हमारे इस आश्रम से सहायता प्राप्त होगी और आपके जीवन में जो भी प्राप्त करना चाहते हो उसमें हम दिव्य शक्तियों के माध्यम से आपको वहाँ तक पहुँचाने की प्रयास करेंगे और निश्चित ही आप सफल होंगे। और सभी को शुभकामनाएं हैं हमारी कि आप जीवन में बहुत ही आगे जाए और बहुत ही लाभ हो आपको।